हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में 2027 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका गणित कमज़ोर है तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। गणित में मैथ एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर है, अध्याय कितना है 8 है। तो त्रिकोणमिति में जो कि पहले वीडियो एक हम अपलोड कर चुके हैं, लेवल 5 तक उसमें पढ़ा चुके हैं। आप यदि मेरा पिछले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, जाकर देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो अभी मतलब देख रहे हैं पार्ट 2 आपको बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो उसके बाद भी वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट मतलब पीछे वाला वीडियो देख लिए उनको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेवल जैसा कि हम पढ़ाते हैं, आप लोग पिछले वीडियो में हम कमेंट किए थे कि इसे लेवल सर करके पढ़ाइए, तो लेवल कर करके पढ़ाते हैं। देखिए जैसे मतलब लेवल 6 में चलते हैं, किस में चलते हैं, लेवल 6 में। तो लेवल 6 में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है साइन थीटा इजकल टू √3 कॉस थीटा। तब क्या करना है आपको, कॉस का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा का। क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा तो नहीं है, टैन थीटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का मान कितना है, √3 कॉस है। कितना है, √3 कॉस। तब क्या करना है, कॉस का मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है, टैन का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन क्या दिया है और क्या करना है, ज्ञात करना है, समझे कि नहीं। तो देखिए तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा जो साइन का जो कि मान है कितना है, 3 कॉस है। कितना है, 3 कॉस है। तो आपको ज्ञात करना है, कॉस की ज्ञात करना है, उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, टैन ज्ञात करना है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, ठीक है। तो दिया है, तो क्या दिया है तो ध्यान से समझिए। और अभी हम थोड़ा देर बताया है आपको क्या दिया है। क्या दिया है, साइन थीटा इजकल टू क्या दिया है, √3 कॉस दिया है, ठीक है, कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए गुना में इस साइड है, कॉस क्या है, गुना में है तो कॉस को क्या करेंगे, इस पट्टी भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा इधर चला आएगा, मतलब गुना में तो इस पट्टी आएगा तो क्या होगा, बटा में होगा। देखिए बराबर के इस साइड जाता है, गुना से क्या होता है तो बटा में जाता है, बटा से क्या होता है, गुना में जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो इधर कार्य भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इधर कार्य क्या बच गया, √3। तो इसका जो कि सीधे फार्मूला हो जाता है टैन थीटा। क्या होता है फार्मूला, टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा फार्मूला होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला, टैन थीटा होता है। तो टैन का जो कि मान कितना हो गया, √3। तो अपना से नीचे क्या कर देंगे, बटा में 1 दे सकते हैं। और टैन का जो कि फार्मूला होता है क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। देखिए टैन का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि से P इजकल टू क्या हो गया, √3 हो गया, और B इजकल टू क्या हो गया, 1 हो गया, और H का मान क्या कर देंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है, 2 का मान दिया रहेगा तो आपको तीसरा का मान ज्ञात करना है। 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरा का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो P भी हमको पता है तो H हम निकाल सकते हैं। तो चूँकि H इजकल टू फार्मूला क्या होता है, P² + B²। तो P का जो कि मान है कितना है, √3 है, तो √3 लिख दिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस। अब जो कि B है तो B का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बच जाएगा, सीधे 3 बच जाएगा, प्लस है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। देखिए 1 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है बात को। 3 में 1 से गुना कीजिए, 3 रहेगा। तो उसी प्रकार 1 को 2 बार लिख के आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे वर्गमूल करके कितना हो गया, 2 हो गया। तो H का मान कितना हो गया, 2। तो H का जब मान आपका 2 हो गया तो क्या कर सकते हैं, प्रश्न से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, कॉस थीटा बोला है। प्रश्न में क्या बोला है आपका, कॉस थीटा बोला है, फिर क्या बोला है, टैन थीटा। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम फार्मूला जो कि पूरा बढ़िया से ट्रिक बाय ट्रिक करके आपको याद करवाए हुए हैं, ठीक है।
तो फार्मूला याद नहीं है तो पिछला वीडियो आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो जो कि बी का जो मान हम लोग निकाले हुए हैं कितना है, 1 है। बी का मान कितना है, 1 है। और एच का मान अभी अभी निकाला है कितना है, 2 है। तो 1/2 हो गया इसका आंसर। उसके बाद उसी प्रकार tan का भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो tan का जो कि फार्मूला क्या होता है, पी बटा बी होता है। क्या होता है, पी बटा बी। तो लिख दिए पी बटा बी। अब देखिए p का जो कि मान है कितना है, √3 है। √3 है, कितना है, √3 है। उसके बाद में b का मान कितना है, 1 है। तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो समझ में आया होगा। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा यूनिक यही है जो आपको साइन का मान कितना दे दिया है, 3 कॉस दे दिया है। कितना दे दिया है, 3 कॉस। जो कि कॉस को इस पट्टी भेज देंगे तो इसका वो फार्मूला हो जाता है tan थीटा। क्या होता है, फार्मूला। देखिए ये अपने मर्जी से हम नहीं लिख दिए हैं, ये tan थीटा जो है ये अपने मर्जी से हम नहीं लिखे, फार्मूला होता है। फार्मूला यदि पता नहीं है तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला लिखिए। और tan का जो कि जानबे करते हैं, मतलब ये क्या होता है फार्मूला, p बटा b होता है। तो p का मान तो √3 हो गया और b 1 हो गया। तो उसी प्रकार h यहाँ हम ज्ञात कर लिए हैं और क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए आशा करते हैं कि सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपका क्वेश्चन देते हैं लेवल 6 के अनुसार से, जो कि बनाने के लिए आपको देखिए समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि उस पर हम विशेष ध्यान देंगे जो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में। देखिए यदि कॉस थीटा इजकल टू √4 साइन थीटा, तब कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा का क्या करना है, आपका मान ज्ञात करना है, जो कि अभी हम बताएं उसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा ही उसी के बेसिस पर जो अभी हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। चलिए अब लेवल 7 में चलते हैं। लेवल 7 में जो कि आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यदि कॉट थीटा इजकल टू 7/8 तब 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या किया है, कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8 है। कितना है, 7/8 है। तब क्या करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है लेवल 7 में। देखिए ई क्वेश्चन जो कि MMVB है, समझे कि नहीं, हर साल इसी पैटर्न से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो कि आपको पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आइएगा। देखिए तो क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम उसी प्रकार बनाना है आपको, जो कि पहले देखिए क्वेश्चन ये देख के घबराना नहीं है, बनाना है पूरा बढ़िया तरीका से। फार्मूला अधिक करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मान आपको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हल। तो पहले तो दिया है वो लिख लेंगे। पहले दिया क्या है ध्यान से समझिए। देखिए दिया क्या है, दिया क्या है, तो कॉट थीटा इजकल टू क्या है, 7/8 है। तो कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 7/8 है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, तो b/p होता है। क्या होता है, b/p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p का जो कि मान है 8 हो गया और b का मान क्या हो गया, 7 हो गया। h का मान पता है, नहीं ना पता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, जब 2 का मान पता रहेगा तो तीसरा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 2 का मान पता होगा तो तीसरा का मान आसानी पूर्वक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, h का मान जो कि हम पता कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला की सहायता से। देखिए तो इसीलिए h इजकल टू फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, p² प्लस b² फार्मूला होता है। हर क्वेश्चन में जिक्र होता है ये सब। तो p का जो कि मान है कितना है, 8 है। तो 8 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि स्क्वायर लगा अलग फार्मूला में, प्लस है तो प्लस b का जो है, b का मान कितना है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर कर दिए। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस
और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। कितना हो गया? 49। जब इसको जोड़ेंगे तो 113 रूट में, और ये बाहर निकलने वाला है, नहीं ना निकलने वाला है, तो एच का मान आपका इतना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 113। कितना हो गया? रूट अंडर 113 हो गया। ठीक है, इतना ही हो गया। तब उसके बाद में देखिए, तब पी बी और एच का मान पता हो गया। क्या हो गया? पी बी और एच का मान पता हो गया। तब क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक। देखिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से, तो जो कि दिया हुआ है तो इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 1 है प्लस, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बट्टा एच होता है। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब समझिए 1 माइनस और साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी बट्टा एच। और उसी प्रकार नीचे भी कर देंगे। देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कॉस का फॉर्मूला बी बट्टा एच, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। उसके बाद में क्या है? 1 है तो 1 माइनस और इसका कॉस का फॉर्मूला बी बट्टा एच। अब देखिए इसमें मान पुट कर देंगे। 1 है तो 1 प्लस पी का जो कि मान है, पी का मान कितना है? 8 है। पी का मान कितना है? 8 है, 8 है। और एच का जो कि मान है रूट अंडर 113 है। कितना है? रूट अंडर 113, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। 1 माइनस 8 बट्टा, सेम उसी प्रकार हो जाएगा ये भी 113। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे वाला को भी हमको मतलब फॉर्मूला है तो इसमें मान पुट करना है। 1 प्लस और बी का जो कि मान है, बी का मान कितना है? 7 है। बी का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिख दिए। और एच का कितना मान दिया हुआ है, मतलब निकाले हम लोग रूट अंडर 113 निकाले। कितना निकाले हैं? 13, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113। देखिए तो यहाँ पे आपको बट्टा पर के जोड़ दिख रहा होगा इसमें, और इसमें घटाव, और सेम उसी प्रकार नीचे है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम बट्टा पर के जोड़ घटाव बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें वाला को तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लॉसा लेना होगा। क्या करना होगा? लॉसा, यानी एलसीएम। ठीक है, तो रूट अंडर 113 हो जाएगा आपका। और उसके बाद में रूट में 100, मतलब 113 में रूट में जब 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। और प्लस 8 है तो 8। उसके बाद में यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 नहीं होगा, सॉरी, रूट अंडर 113 होगा। कितना होगा? 113। उसके बाद में कितना है? रूट अंडर 113। सेम उसी प्रकार नीचे भी हमको क्या करना है? बटा पर के जोड़ घटाव क्या करना है? कर लेना है। देखिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग में जो है उसको काट सकते हैं। भाग में क्या क्या है? ये वाला भाग में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा अपने? देखिए इसमें क्या है कि इसे बच रहा है रूट 13 बच रहा है, 113, सॉरी, रूट में 113 प्लस 8, और इसमें क्या है? रूट में 113 माइनस 8। तो एगो फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है फार्मूला। देखिए इसमें क्या होता है कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है फार्मूला। तो ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें ए प्लस बी और इसमें ए माइनस बी दिया हुआ है। तो ये जब आपको दिया है तो ए वाले फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस नीचे भी है, ए प्लस बी देले है, ए माइनस बी देले है। तो क्या कर सकते हैं? इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे इसका हम, जो कि ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है? 113 है, तो रूट में 113, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, उसके बाद में क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? नीचे सेम उसी प्रकार कर देंगे, 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर रूट से कट जाएगा सीधे, तो यानी कि 113 माइनस 64। क्लियर? उसके बाद में इसको जब स्क्वायर से रूट काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 113 और माइनस 49। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ऊपर वाला बच जाएगा 64 और नीचे वाला बच जाएगा 49। तो यानी कि इतना ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं?
देखिए तो नहीं दिखाई होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हम बता देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है इसमें कि इसे ये जो है, तो इसमें क्या है कि इससे मतलब ये जो फार्मूला वाला बट्टा में, तो इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। देखिए फार्मूला का जो बट्टा है, देखिए तो इसको सॉरी घटाने में गलती थोड़ा हो गया है, तो इसको गुना अति करेंगे तो 49/64 हो जाएगा, ठीक है। घटाने में हम ध्यान नहीं दिए हैं यहाँ पर, बात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। वहाँ पे आपको हम दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, थोड़ा पता नहीं है। देखिए तो दिखाई दे रहा है, ये वाला दे रहा है। चलिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा आपको लिए हार्ड हो सकता है, कि इसे पहले का जो पढ़ाते थे उससे थोड़ा यूनिक है, और जानबे करते हैं जीवन में बहुत कुछ पहली बार होता है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि से यदि कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा का मान क्या है 7/8 है, कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है, तब आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 1 प्लस साइन है थीटा, उसके बाद में क्या है 1 माइनस साइन है, और इसमें क्या है सिर्फ सिंबल थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो हम बनाते थे उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कॉट का जो कि मतलब पहले जो दिया है लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया था, कॉट थीटा इक्वल टू क्या 7/8 है। तो कॉट का जो कि मान है, मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। तो लिख दिया b/p, यानी b का मान क्या हो गया आपका 7 हो गया, और p का मान क्या हो गया 8 हो गया। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब b p आपको पता है, 2 का मान पता है, तो तीसरा मान आसानी से क्या कर लीजिएगा, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसमें क्या आता है, यहाँ से हम एच का जो कि मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो एच का मान ज्ञात करने के बाद में इसका जो है फॉर्मूला हम लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिए, पहला स्टेप में क्या किया है, फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद में इसमें क्या किया है, मान पुट कर दिया है, ठीक है। पी बी जो कि है दिया हुआ सब मान पुट कर दिया, उसके बाद में क्या किया, बट्टा पढ़ के जोड़ बना दिया है। जोड़ बनाया है, ई रूट मतलब 13, ई रूट कितने मतलब 113 क्या हुआ है, कट गया है, ठीक है। 113 कट गया है, जो कि मतलब क्या है भाग में है, तो इसलिए काट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिखाई देता होगा, तो इस फॉर्मूला पर क्या किया हम, तोड़ दिया प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, तो इसको स्क्वायर से कट जाएगा तो 113 बच जाएगा। यहाँ पर में कितना बच जाएगा 113, तो जो कि घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 49, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 64, समझे कि नहीं। तो आशा करते हैं कि सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, तब 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, थोड़ा उसी के बेसिस पर हम अपना से क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप लोग बोल क्या रहा है। इसमें बोला है कि tan थीटा का जो कि मान है 4/5 है, क्या है 4/5 है। तो आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। चलिए अब लेवल नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। कितना लेवल कंप्लीट करवा चुके हैं, लेवल 8वें में चलते हैं, ठीक है। अब सीध उध करने वाला आपका जो कि हम पढ़ाएंगे, प्रूफ करने वाला जो कि क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कि प्रूफ करने वाला पढ़ाएंगे, जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तब, ठीक है,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए, देखिए क्वेश्चन बोल के आ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है तो पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है 3 कॉट थीटा इजकल टू 4। तो अब क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, यानी कि दोनों तरफ आपको बनाना है। क्या करना है, दोनों को बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 3 कॉट थीटा इजकल टू क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को उस पट्टी भेज देंगे, क्या करेंगे, इस पट्टी गुना में, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया बराबर के इस साइड में गुना में, तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। तो यानी कि कॉट का जो कि मान होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का b/p होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, p का मान कितना है, 3 है, और b का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो चूंकि क्या करेंगे, h का जो कि मान होता है हम निकाल लेंगे फार्मूला की सहायता से। क्या करेंगे, फार्मूला की सहायता से निकाल लेंगे p² प्लस b²। किसका फार्मूला होता है, तो h निकालने का फार्मूला होता है। तो p का कितना मान दिया हुआ है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b कितना है, 4 है, तो 4 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 25 और बाहर निकालेंगे 5, यानी कि एच का जो कि मान है कितना आ गया, 5 आ गया। एच का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 5 आ गया बच्चों। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, तो जो कि ये पता हो गया, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोनों को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम लोग देखिए एक साथ बनाना चाहते हैं तो एक साथ भी बना सकते हैं, अगर अलग अलग करके बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक के साथ लेके बनाते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस टेन का जो कि फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p/b और स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस p/b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर या का चिन्ह हो जाएगा, बराबर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो h उसके बाद में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस होता है माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, p/h का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप लोग। तो 1 है तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 है तो 1, और p का जो कि मान है, p का मान कितना है, 3 है, p का मान कितना है, 3 है, ठीक है। और जो कि b का मान कितना है, 4 है, तो 4, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b है तो b का मान कितना है, b का मान कितना है, 4 है, b का मान कितना है, 4 है। और h का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 5 निकाले। h का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, ठीक है। h का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। उसके बाद में इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस p/h। तो p का मान कितना है, 3 है, p का मान कितना है, 3 है, और h का मान कितना है, 5 है। इसका स्क्वायर कर दिए, क्लियर। अब ध्यान से समझिए, 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद में सेम उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इजकल टू, अब इसका जो कि ये स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और क्या हो जाएगा 25। अब ध्यान से समझिए, इसका जो कि बट्टा पढ़ के हम जोड़ कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम बट्टा पढ़ के जोड़ कर सकते हैं अपना से एक डाल के। इसमें देखिए, इसमें क्या इसका मतलब लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, एक बड़का बट्टा, उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा 16, इसे प्लस का चिन्ह नहीं होगा, माइनस का चिन्ह होगा, माइनस। उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इजकल टू, इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, ठीक है। इधर कार्य आइए सॉल्व करते हैं इसको हम।
देखिए यहाँ पर ही जो है हम क्या करेंगे, 16 में से जब हम क्या करेंगे, 16 में से जब 9 को घटाएंगे, 16 में से क्या करेंगे, 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। ठीक है। और बट्टा में क्या हो गया आपका, आपका नीचे में जो कि 16 है, कितना है, 16 है, तो 16 है। उसके बाद गुना का सिंबल दे देंगे। उसके बाद में इसका जो कि 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है। और इसका जो कि घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, सॉरी 7 बचेगा। 7 बट्टा क्या हो गया, 25। देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसका तो बट्टा में कितना है, 16 है तो 16। और उसके बाद में यहाँ पे कितना है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। और इसका जो कि 16 है। और ये जो है ना भाग में आपका क्या है, भाग में है, तो गुना में भेजेंगे। तो गुना में जब भी हम भेजते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, बदल जाता है, यानी नीचे के ऊपर यानी अंश हर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। देखिए तो चेंज हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे चल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 16 से 16 आपका कट गया, यानी कि 7 बटा क्या हो गया, 25। और उधर भी क्या आ गया आपका 7 बटा 25। तो LHS इजकल टू RHS क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, जहाँ तक हमको लगता है। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था एक बार। इसको हम क्या करते हैं, आपको बढ़िया तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3 कॉट इजकल टू 4। तब क्या करना है आपको, ई वाला दोनों साइड में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, यानी कि सॉल्व करना है क्वेश्चन। दोनों तरफ क्या करना है, आपको समान आंसर लाना है। दोनों तरफ क्या करना है, आपको समान आंसर लाना है। ठीक है। तो दोनों तरफ समान आंसर लाएंगे तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है और क्या निकालना है आपको पता होना चाहिए, तभी क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो नहीं क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। तो 4 tan मतलब 4 cot थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है, 3 cot इजकल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो 3 है गुना में, तो इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो कॉट का जो कि फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा पी होता है। तो पी मतलब इसका जो फार्मूला हो गया क्या आ गया, तो पी का जो कि मान है 3 हो गया, और बी का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से हमको पी बी का मान पता चल गया। तो पी बी का जब मान पता चल गया, दो जो मान दिया रहता था उसके सहायता से हम तीसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी पूर्वक। ध्यान से समझिए। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम फार्मूला की सहायता से एच का मान ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद में इसमें इस स्टेप में हम क्या किए, सिर्फ आपका फार्मूला पुट किए। क्या किए, फार्मूला रखे। ठीक है, फार्मूला इस स्टेप में सिर्फ हम फार्मूला रखे, और इस स्टेप में क्या किया, फार्मूला का जो कि मान है वो क्या किए है, रखे हैं। ठीक है। अब उसके बाद में इसमें क्या किया, बटा पर के जोड़ किए। ठीक है, बटा पर के मतलब सॉरी इसमें घटाव किया, इसमें क्या किया, जोड़। इधर क्या किया, बटा पर के घटाव। और ई कैलकुलेशन होने के बाद कुछ इस प्रकार के आपको आंसर देखने को मिला है, जो कि दोनों साइड में क्या है, 7 बटा 25 है, 7 बटा 25 है। तो दोनों तरफ सेम आ गया। तो दोनों तरफ आपको सेम लाना है। तो इसका आंसर इतना ही है बस। तो कोई इसी में हम थोड़ा आपको क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, इसी के पैटर्न से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन उसको। टू tan थीटा इजकल टू 4, तब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। जैसे 2 tan दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। समझे कि नहीं, क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक ये दे देते हैं, और इसी के बेसिस पर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन कुछ देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका 13
कॉस थीटा इजकल टू 5, तब आप क्या कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए क्लास 10th से रिलेटेड तो आपको आसानी से जा सके, सर्च करने की आवश्यकता ना हो। और क्या कीजिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए और जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठकर आप लोग देखिए। क्वेश्चन बीच बीच में हम देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। गणित का मतलब होता है समझो और बनाओ। गणित का मेन मीनिंग यही है, समझो और बनाओ। तो समझिए और क्या कीजिए बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो सीधे मूवी की तरह देख के लेट के एकदम देखते रहिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉपी किताब होना चाहिए ज़रूरी, समझे कि नहीं। ये लेकर ही वीडियो देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर लीजिए लाइक कर लीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आएंगे आपको मतलब अलग कुछ लेकर इसी से रिलेटेड।